तो आज बड़े दिनों बाद इस चैनल पे मैं शुरू करने वाली हूँ एक बहुत ही नया जॉनरा। आई डोंट थिंक सो इससे पहले किसी भी यूट्यूबर ने ऐसा कुछ किया होगा, बट एनीवेज हियर वी आर इंट्रोड्यूसिंग यू हॉरर। ना यू नो व्हाट, मेरा ना इस जॉनरा को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस चैनल पे इंट्रोड्यूस करने का बहुत पहले से ही मन था। बहुत शुरू से मेरा एक आइडिया था, बिकॉज आई लव हॉरर एंड मेरी भी फटती है बट आई लव हॉरर। बट आज मैं आप सबको मेरे एक ऐसे खास दोस्त से मिलाना चाहती हूँ जो मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ता। इट्स लाइक वन ऑफ योर टॉक्सिक फ्रेंड्स जो आपको कभी खुश नहीं देख सकते हैं। यू नो, जब भी आप खुश होते हो, कहीं जा रहे होते हो, व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग न्यू, दे शो देयर फेस। मीट पिंपी। Really, अब ये nigga? पीछा छोड़े ना छोड़े, हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो इसको बिंदी कंसिडर करके इग्नोर करो और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू इट। जय श्री राम। अमेरिका में इंडियन बरियल ग्राउंड से रिलेटेड काफ़ी सारी स्टोरीज फेमस है, और इंडियन बरियल ग्राउंड से रिलेटेड जो भूत प्रेती कहानियां होती है वो अक्सर सच होती है, और कई लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया है। अब आपको कई सारे चर्चेस, सिमेट्री, कई सारे घर मिल जाएंगे जो इंडियन बरियल ग्राउंड्स के ऊपर बने होते हैं। अब आप लोगों में से कुछ ऑडियंस ये सोच रही होंगी कि हिंदुइज्म में तो बॉडीज को क्रीमेट किया जाता है, तो ये इंडियन बरियल ग्राउंड क्या है? अब इससे पहले कि मैं आपको इंडियन बरियल ग्राउंड के बारे में बताऊं, मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगर आप कुछ भी पार्ट स्किप करते हो या फिर अगर आप डायरेक्ट एंड पे चले जाते हो तो क्या होगा कि आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा। लाइक यू विल मिस सम पार्ट्स और आपको कहानी समझने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। सो या दैट्स अ लिटिल रिक्वेस्ट फॉर यू। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, 1848 से लेकर के 1855 मेक्सिको अमेरिकन वॉर के दौरान जेम्स एम मार्शल ने कैलिफोर्निया में गोल्ड माइंस की खोज की, जिसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने कैलिफोर्निया को कैप्चर किया। इस पीरियड को गोल्ड रश कहा जाता है, क्योंकि कैलिफोर्निया में भारी मात्रा में सोना पाया गया था। गोल्ड रश के टाइम पर इस जमीन को अमेरिकन गवर्नमेंट से बचाने के लिए जब वहाँ के ट्राइब्स ने अमेरिकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाई थी, तब अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा काफी इंडिजिनियस ट्राइब्स को मारा गया था। लिटरली जेनोसाइड कर दिया गया था। जो अमेरिकन इंडिजिनियस ट्राइब्स है वहाँ के, उनको रेड इंडियंस कहा जाता है, क्योंकि जब अमेरिका को डिस्कवर किया गया था तब इन सारे ट्राइब्स को एक नाम दिया गया था, रेड इंडियंस, क्योंकि ये थोड़े बहुत इंडियंस की तरह दिखते थे और ये वहाँ के लोकल्स थे। अब इस कहानी की काफ़ी लंबी हिस्ट्री है कि जब कोलंबस इंडिया की खोज करने के लिए निकले थे, तब वो गलती से अमेरिका पहुंच गए थे और वहाँ के ट्राइब्स को इन्होंने नाम दिया रेड इंडियंस। व्हाइट पीपल आर नॉट एक्चुअली अमेरिकन्स, ये यूरोपियंस है। जब यूरोपियंस आए अमेरिका में तो यहाँ पर उन्होंने कैप्चर कर लिया एंड देन दे एक्सपैंडेड, और यहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स है वो है रेड इंडियंस। इसीलिए आज की डेट में अमेरिका में इंडिजिनस ट्राइब्स की पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन दैट इज़ नॉट द टॉपिक फॉर आवर वीडियो। अब जिन जगहों पर इन ट्राइब्स की बॉडी को बरी किया गया, उन जगहों को इंडियन बरियल साइट्स के नाम से जाना जाता है, और तभी से इस जगह पर, इस लैंड पर कुछ भी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स, अपार्टमेंट्स, हाउसेस, सिमेट्री, इनफैक्ट चर्चेस, कुछ भी चीज़ें इन लैंड्स पे बनती है, इंडियन बरियल साइट्स पे बनती है, तो कहा जाता है कि वो जगह हॉन्टेड होता है यूजुअली। और आज इस वीडियो में हम एक काफ़ी फेमस कहानी, काफ़ी यू कैन से, ये कहानी, दिस स्टोरी वाज द फर्स्ट स्टोरी जो इंडियन बरियल ग्राउंड के ऊपर बेस्ड है, और ये स्टोरी काफ़ी हद तक रियल है। बाकी यू नो, दीज आर हॉरर स्टफ, दिस इज़ अप टू यू कि आप कितना विश्वास करते हो इस चीज़ के ऊपर। ये कहानी है न्यूयॉर्क से कुछ दूर एमिटीविल टाउन के एक घर की। नाउ इफ़ यू गेट ईजिली स्कैर्ड, अगर आपको जल्दी डर लगता है, अगर आप ये रात में देख रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू वॉच दिस वीडियो एट नाइट। ये आप दिन में देखो। अगर आप अकेले रहते हो तो समवन इज़ वॉचिंग यू। 2023 में लगभग अब 47 ईयर्स हो गए हैं जब से जॉर्ज और कैथी लुट्ज और उनका परिवार एमिटीविल घर को छोड़ करके भागे थे। कहा जाता है कि इस घर में कई सारे स्पिरिट्स का साया है, कई सारे भूत प्रेत, कई बुरी आत्माओं का साया है। लेकिन हमारी कहानी शुरू होती है 1974 से, जहां 23 साल का रोनाल्ड डेफो अपने माँ बाप और अपने सिबलिंग्स के साथ इस घर में रहता था। रोनाल्ड के पिता अल्कोहलिक के साथ साथ एक काफ़ी अब्यूजिव पिता थे, जिस ट्रॉमा के कारण रोनाल्ड डेफो ने भी ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। ही वॉज ट्रॉमेटाइज्ड, ही वॉज नॉट मेंटली स्टेबल। 13 नवंबर 1974 की रात को रोनाल्ड सुबह 3:15 में उठा। उसने पास में रखी एक राइफल उठाई और वो हॉल की तरफ बढ़ा। उस रात रोनाल्ड ने अपने माँ बाप के साथ साथ अपने 4 सिबलिंग्स को शूट करके मार दिया while they were sleeping।
गनशॉट्स की आवाज़ सुन करके नेबर्स के द्वारा पुलिस बुलाई गई और उस रात उस घर से 6 डेड बॉडीज निकाली गई। उस घर की तलाशी करने के बाद रोनाल्ड के रूम से एक राइफल मिला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट होने के बाद रोनाल्ड के ऊपर 6 लोगों के मर्डर के चार्जेस लगाए गए, जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात हुई इंटरोगेशन के टाइम पर। जब रोनाल्ड को इंटरोगेट किया जा रहा था, उससे बातचीत की जा रही थी, उससे पूछा जा रहा था इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, तो वो बस एक बात बोलता रहा। उन आवाज़ों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया, उन आवाज़ों ने उसे ऐसा करने को फोर्स किया। The demons told him to. It was like a nightmare. I'm looking at my mother and father dead, my sister. I said, my God. I got scared. I ran out of the house, jumped in my car, ran down the street and got my friends and came back to the house. रोनाल्ड को अपने 6 फैमिली मेंबर्स के मर्डर के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अब बस इसके कुछ महीनों बाद ही जॉर्ज और कैथी लुट्ज इस घर को खरीदते हैं और जल्द ही जॉर्ज, कैथी लुट्ज और उनके 3 बच्चे इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लुट्ज परिवार को इस घर के बारे में पता था, इस घर की हिस्ट्री पता थी, लेकिन क्योंकि उन्हें ये घर सिर्फ $80,000 में मिल रहा था, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इस घर को खरीद लिया। इस घर को खरीदने के बाद इस घर को ब्लेस करने के लिए उन्होंने एक प्रीस्ट को भी इस घर में बुलाया। फर्स्ट फ्लोर में कॉर्नर के साइड में एक रूम था, प्रीस्ट उसके अंदर गए। जैसे ही प्रीस्ट ने इस रूम को एंटर किया, उन्हें काफी ठंडी हवा महसूस हुई। अब बस इसके बाद प्रीस्ट को किसी इनविजिबल एंटिटी ने बहुत जोर से तमाचा मारा और उनके कानों में गेट आउट चिल्लाया। इस इंसिडेंट के बाद प्रीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। उन्होंने इस परिवार को इस रूम से दूर रहने के लिए कहा। इस इंसिडेंट के बाद चीज़ें बिगड़ती चली गई, चीज़ें क्रीपी होती गई, स्ट्रेंज होती गई। हर रात जॉर्ज लुट्ज की नींद ठीक 3:15 में खुलती थी। ये वही टाइम है जिस टाइम पर रोनाल्ड डेफो ने अपने पूरे फैमिली का मर्डर किया था। इसके साथ साथ जॉर्ज को इस घर में कई बार ठंडे चिल्स लाइक कोल्ड चिल्स फील होते थे। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसके आसपास कोई है। उसे काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देते थे। जॉर्ज और कैथी लुट्ज एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, वो काफ़ी अच्छे से रहते थे, काफ़ी खुशी खुशी रहते थे। लेकिन इस घर में आने के बाद उनके बीच भी आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गई। जॉर्ज और उनके बच्चों के बीच में भी आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। जॉर्ज स्टार्टेड अब्यूजिंग हिज किड्स। सबसे डरावनी बात यह है कि एक दिन जॉर्ज की बेटी ने उससे बताया कि इस घर में उसका एक दोस्त है जिसका आधा शरीर एक इंसान की तरह है और आधा शरीर एक सूअर की तरह, जिससे वो हमेशा बातें करती रहती है और वो उसके साथ हमेशा रहता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। इसके बाद कैथी लुट्ज को भी हमेशा ऐसा फील होता था कि कोई उसे बार बार टच कर रहा है, कोई उसे बार बार कुछ कहना चाह रहा है, उसे बातें करना चाह रहा है, उसके आसपास कोई है। दरवाजे अपने आप जोर जोर से खुलते बंद होते थे, काफ़ी आवाज़ें होती थी, दरवाजे आपस में स्लैम करते थे, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती थी, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती थी, ठंडे चिल्स फील होते थे उनको अपने शरीर में, कभी कभी गंदी बदबू भी आती थी। अब जॉर्ज को भी धीरे धीरे बिलीव होने लगा था कि इस घर में एक्चुअली किसी शैतानी शक्ति का वास है। एक दिन जॉर्ज ऐसे ही अपनी वाइफ के साथ सो रहा था। अचानक से उसकी नींद खुली और उसने अपनी वाइफ को हवा में लेविटेट करते हुए पाया, लेकिन वो बॉडी उसकी वाइफ की नहीं थी, वो किसी बूढ़ी औरत की। इस घर में लुट्ज परिवार को सिर्फ 28 दिन हुए थे, जिसके बाद उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इस घर को छोड़ करके, सारे सामानों को छोड़ करके वो यहाँ से भाग गए। अब इस घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इस घर के पीछे के असली राज को जानने के लिए कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस घर में आए। सबसे फेमस जो थे एड एंड लॉरेन वॉरेन। अब इस घर में लॉरेन ने काफ़ी कुछ फील किया, काफ़ी पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस की, क्योंकि प्रीस्ट ने लुट्ज परिवार को फर्स्ट फ्लोर से दूर रहने को कहा था। एक दिन एड और लॉरेन उनके टीम के साथ इस फर्स्ट फ्लोर में कैमरा सेटअप करते हैं। ये एक नाइट कैमरा था। ये हर कुछ सेकंड्स में, हर कुछ मिनट्स में फ़ोटोज़ खींच रहा था, जिसमें एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ कैप्चर हुई थी। आप बिलीव नहीं करोगे कि उस दिन उस कैमरे में क्या कैप्चर हुआ था। उस दिन ये टीम उस घर में सियॉन्स प्रैक्टिस कर रही थी। सियॉन्स इज़ अ प्रोसेस जिससे भूत प्रेत से कम्युनिकेट किया जाता है, जैसे ओइजा बोर्ड। ये डेफो फैमिली का एक मेंबर था। ही वॉज अ सिबलिंग ऑफ रोनाल्ड डेफो। इसके जो फीचर्स हैं, जो चेहरे का फीचर है, जो ये रोनाल्ड डेफो के एक सिबलिंग से काफ़ी हद तक मैच करता है। 1977 में एथेल जॉनसन को इस घर में बुलाया गया, जो एक ट्रांस मीडिएटर थी। एक्चुअली ट्रांस मीडिएटर ये होता है कि कोई भी अगर स्पिरिट्स को कम्युनिकेट करना होता है ह्यूमंस से, तो वो इन मीडिएटर्स के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं। और इनकी बॉडी को एक इंडियन ट्राइब चीफ ने पोजेस किया था। वो अपनी ज़मीन वापस चाहते थे। ही डिमांडेड हिज लैंड बैक।
अब वॉरेंस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि 1924 के दौरान इस ज़मीन पर एक कॉटेज हुआ करता था जहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी रहा करता था जो कि काला जादू किया करता था। उसकी मौत के बाद उसकी बॉडी को इसी लैंड में बरी कर दिया गया था। ये सारी जो स्टोरीज़ थी ये इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चली, लेकिन इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे र्यूमर्स भी उभर करके आए। कई लोगों ने अलग अलग कहानियाँ बनानी शुरू की कि ये लैंड किसी विच को बिलोंग करता था। रोनाल्ड डेफो जो है उनकी फैमिली इस घर को पोजेस करती हैं, अब उनकी फैमिली की आत्मा इस घर को पोजेस करती हैं। अब तो काफ़ी सारे र्यूमर्स बनाए गए इस चीज़ को लेकर के। इनफैक्ट जब ये केस और ज़्यादा फेमस हुआ तो लुत्स परिवार को फ्रॉड कंसिडर किया गया। उनके ऊपर फेक होने के एलिगेशंस लगाए गए, उनके ऊपर फेक स्टोरी बनाने के एलिगेशंस लगाए गए। कई लोगों का कहना है कि जॉर्ज लुत्स एक बिजनेस माइंडेड आदमी था जिसको इस घर से काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते और उसको एक हो सकता है कि उसको काफ़ी फेमस होना था या फिर उसने फेम के लिए ऐसा सब कुछ किया। लेकिन एक लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान उसने जो सारी बातें बताई, उसने जो सारी चीज़ों को क्लेम किया, वो सारी चीज़ें सच निकली। रोनाल्ड डेफो केप्ट स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट कि उसको किसी ने पोजेस किया था। उसको हमेशा आवाज़ें सुनाई देती थी, उसको हमेशा कोई कहता रहता था कि नो वन लव्स यू, दे गोना डिसऑन यू, और वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं एंड दे विल किक यू आउट ऑफ द हाउस। और उसे हमेशा ये सारी आवाज़ें सुनाई देती थी एंड दैट्स व्हाट इन्फ्लुएंस्ड हिम टू मर्डर हिज ओन फैमिली। अब इस केस से रिगार्डिंग काफ़ी थ्योरीज बनी है। पहला तो ये कि ये घर जो है वो इंडियन बोरियल ग्राउंड के ऊपर बना था एंड दैट्स वाई इट इज़ हॉन्टेड बाय नेटिव अमेरिकन स्पिरिट्स जो यहाँ पर बरी किए गए एंड दे वांट देयर लैंड बैक। पहला ये हो गया। दूसरा ये द ब्लैक मैजिक थिंग, जो यहाँ पर जो आदमी रहता था वो काफ़ी ब्लैक मैजिक किया करता था, वो काफ़ी काले जादू में इन्वॉल्व था और जब उसकी मौत हुई तो मे बी ही डिडंट वांट टू गिव अप ऑन दिस लैंड एंड दैट्स वाई हिज स्पिरिट्स हॉन्ट दिस प्लेस। तीसरी थ्योरी ये है कि रोनाल्ड डेफो वाज एक्चुअली मेंटली सिक। आवाज़ें सुनाई देना, किसी से कोई कुछ आपसे कह रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया में पाए जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ मेंटल इलनेस, इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया में एक्चुअली आवाज़ें सुनाई देती है, लोग हेलुसिनेट करते हैं। हो सकता है कि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, वो काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड था उसके फैमिली के बिहेवियर के कारण एंड मे बी दैट्स वाई ही शॉट देम। और अब अगर हम सच्चाई की बात करें कि रियलिटी में क्या हुआ था, जिस थ्योरी में मैं बिलीव करती हूँ, कुछ सालों पहले इस कहानी से रिलेटेड काफ़ी शॉकिंग बात बाहर आती है। डैनियल लुत्स जो जॉर्ज लुत्स के बेटे हैं, उन्होंने इस केस से रिलेटेड असली बातें बताई। उन्होंने बताया कि ये जो घर था ये किसी भूत प्रेत से पोजेस्ड नहीं था, किसी का यहाँ पर साया नहीं था। व्हेन दे केम हियर इन दिस हाउस इट वाज ऑल नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जॉर्ज लुत्स जो थे उन्हें भूत प्रेत, ऑकल्ट, ये सब में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब उन्होंने रोनाल्ड डेफो का केस सुना था तब वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस घर को ख़रीदने के लिए एंड ऑफ कोर्स उस केस के बाद इस घर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी एंड दैट वाज द बेस्ट टाइमिंग व्हेन जॉर्ज लुत्स डिसाइडेड टू बाय दिस हाउस। अक्सर जॉर्ज घर पर ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करते थे, ओइजा प्रैक्टिस करते थे, सियॉन्स प्रैक्टिस करते थे टू इनवाइट गोस्ट्स टू कनेक्ट विद देयर गोस्ट, रोनाल्ड डेफोस फैमिली। और वो इसीलिए वो जानबूझ करके 3:15 में भी उठते थे हर सुबह को टू इन्वेस्टिगेट, टू एक्सपीरियंस मोर, क्योंकि उनका इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। और इन्हीं सब हरकतों के कारण जब उन्होंने स्पिरिट्स को फाइनली बुला लिया घर में, वो स्पिरिट्स को वापस नहीं भेज पाए। अब ये बात रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि जब लुत्स परिवार इस घर को छोड़ करके गए तब 1979 के दौरान इस घर में एक और कपल रहने के लिए आए। उनका कहना था कि उन्होंने इस घर में कुछ भी फील नहीं किया, उन्होंने कोई पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की, उन्होंने किसी भूत को नहीं देखा, उनके साथ कुछ भी घटना नहीं हुई, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ जॉर्ज लुत्स और उनके परिवार के साथ हो रही थी। अब मैंने आपके सामने कई सारी थ्योरीज रखी हैं, कई सारे रीजंस रखे हैं, कई सारे फैक्ट्स रखे हैं कि इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। मेरा पर्सनली मानना है व्हेन वी टॉक अबाउट डेफो फैमिली जो पहले जो यहाँ रहते थे, अगर उनकी बात करूँ तो क्योंकि रोनाल्ड डेफो को काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ से गुजरना पड़ा था, तो हो सकता है कि दैट माइट हैव अफेक्टेड हिम अ लॉट, जिसकी वजह से ही माइट हैव डेवलप्ड स्किज़ोफ्रेनिया। उसे आवाज़ें सुनाई देती थी, ही स्टार्टेड हेटिंग हिज फैमिली, ही स्टार्टेड हेटिंग हिज डैड, हिज मदर। तो हो सकता है कि दैट्स व्हाट मेड हिम do what he did to his family. When it comes to Lutz family, मेरे को लगता है कि it was George Lutz who
गॉट हिमसेल्फ इन ट्रबल, उसने ही ऑकल्ट की मदद से इन सारी चीज़ों को, इन सारे एनर्जीज से कनेक्ट किया, इन सारे मीडियम से कनेक्ट करने की कोशिश की, एंड दैट काइंड ऑफ बैकफायर्ड ऑन हिम. तो आई बिलीव इन दैट थ्योरी, बट एट द एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई दिस एंटायर थिंग हैपेंड. सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट एमिटीविल हॉरर. आपकी क्या राय है? आप इनमें से किस थ्योरी पर बिलीव करते हो? जॉर्ज लुट्स और उनकी फैमिली झूठ बोल रही थी या फिर सच में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था? इट्स अप टू यू. आई टोल्ड यू, आई एक्सप्लेन्ड यू द एंटायर थिंग. नाउ यू आर फ्री टू फॉर्म योर ओन ओपिनियंस, लेकिन डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट योर ओपिनियंस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड लव टू नो योर ओपिनियंस कि आपकी क्या राय है इन सारी चीज़ों को लेकर के. मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहती हूँ. आई अपलोड ट्वाइस अ वीक, सो ऑल आई नीड इज़ अ लिटिल सपोर्ट. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को. दैट्स हाउ यू कैन सपोर्ट मी एक्चुअली. एंड विद दैट सेड, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. देन टिल देन, बाय बाय.